Good morning class. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पाठ 3 साहसी स्वाति, जो कि एक प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग का मतलब है जो हमको प्रेरणा देता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये जो प्रेरक प्रसंग है इसको हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मुख्य बिंदु लिख रखे हैं। तो बच्चों चलिए इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम लेसन को समझते हैं। मुख्य बिंदु पहला है अध्यापिका का स्वाति का कक्षा में परिचय कराना। जो अध्यापिका का मतलब तो आप जानते हैं टीचर, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यापिका। तो जो अध्यापिका होती है एक स्वाति नाम की लड़की का कक्षा यानी क्लास में सबसे क्या करती है? उसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन या जान पहचान कराती है। स्वाति जो है अभी जो स्कूल है उसमें नया उसका एडमिशन हुआ रहता है और वो मतलब न्यू होती है। जो अध्यापिका होती है वो स्वाति को अपने साथ लाती हैं और जो कक्षा में सारे बच्चे बैठे रहते हैं उनसे उनका परिचय कराती है। बच्चों ये स्वाति है, आज से ये इसी क्लास में पढ़ेगी आप लोगों के साथ। और अध्यापिका ये भी कहती हैं स्वाति बेटा अब तक जितने भी लेसन हम लोगों ने करा दिए हैं, जितने भी, आप इन बच्चों से पूछकर अपना काम पूरा कर लीजिएगा। स्वाति सब बच्चों के साथ जाकर बैठ जाती है। दूसरा है स्वाति का संकोची स्वभाव। स्वाति जो है बहुत ही संकोची स्वभाव की होती है, वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती है। जब वो अपनी कक्षा में जाती है तो जो लड़कियां होती हैं उस कक्षा की वो स्वाति से दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन स्वाति क्या होती है अपने संकोच के कारण किसी से बातचीत नहीं करती है और सबसे दूर रहती। इससे जो है जो लड़कियां होती हैं उस कक्षा की वो स्वाति को घमंडी समझ लेती है कि ये लड़की जो है बहुत ही घमंडी, किसी से बातचीत करना नहीं चाहती है। तीसरा है पिकनिक स्थल पर जाना। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में सबने बताया गया कि बच्चों को पिकनिक ले जाया जाएगा और पिकनिक के लिए उन्होंने झील के स्थल को चुना जो कि बहुत ही सुंदर था। वहाँ पहाड़ और ढेर सारे फूल पौधे थे जो वहाँ पे चार चांद लगा रहे थे। ऐसे स्थल को चुना गया था। सभी कोई पिकनिक के लिए उस झील के किनारे पहुंच गए। सभी बच्चे दरिया बिछाकर वहां बैठ गए और आपस में हंसी मजाक करने लगे, कोई खेलने लगा। लेकिन स्वाति अपने स्वभाव के कारण सबसे दूर थी और अकेले ही वहां घूम रही थी और वो एक किनारे जाकर फूल के पेड़ के पास बैठ गई। चौथा है ठक की आवाज। जब स्वाति वहां पेड़ के पास बैठी थी तो उसको एक ठप की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा कि कहाँ से आवाज आई और तभी उसको बचाओ बचाओ की आवाज भी सुनाई पड़ी। स्वाति जो है बहुत तेजी से यानी कि दौड़ के उस आवाज की तरफ गई जहां से ये आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ की। स्वाति वहां पर दौड़कर गई। उसके बाद उसने देखा कि जो झील है उसमें पानी कम और कीचड़ ज्यादा है। उसमें उसकी कक्षा की नीरू नाम की जो लड़की है वो गिर पड़ी और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। उसने ये देखा तो पहले तो बहुत ही घबरा गई कि क्या करे। फिर उसने अपने दिमाग किया, एक उपाय सोचा। उसने क्या किया, जो वहां पे पेड़ पौधे थे उसमें से जो बेल लगी हुई थी अपने झोले से थैले से उसने एक चक्कू निकाला। उसने चक्कू से उस बेल को काटा और उस बेल को काट के उस नीरू लड़की को जो जहाँ वो कीचड़ में फंसी थी उसको फेंक दिया कि नीरू तुम इस बेल को अच्छी तरीके से पकड़ लो, उसको छोड़ना नहीं। और उसके बाद जो स्वाति है उस बेल को अपनी तरफ खींचने लगी और साथ ही साथ बचाओ बचाओ की आवाज चिल्लाने लगी कि लोग उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर उसके पास आ जाए। ऐसा ही हुआ, वो बचाओ बचाओ वो नीरू को खींचती भी रही और साथ ही साथ बचाओ बचाओ करके चिल्ला भी रही थी। जब सब ये आवाज सुनते हैं तो दौड़कर उस जगह पर आ जाते हैं। चौकीदार जो होता है स्वाति के हाथ से बेल ले लेता है और खींचने लगता है, लेकिन स्वाति बहुत थक जाती है और वो क्या हो जाती है बेटा, निढाल होकर यानी कि थक कर गिर पड़ती और बेहोश हो जाती है। जो अध्यापिका होती है उसके मुंह पर पानी डालती है तब जाके उसको होश आता है। और जो चौकीदार होता है वो बेल की मदद से नीरू को कीचड़ से निकाल लेता है। पांचवा है अध्यापिका का स्वाति को शाबाशी देना। जो अध्यापिका होती हैं जो स्वाति को इस साहस भरे काम के लिए उसको शाबाशी देती कि मतलब स्वाति तुमने इतना साहस वाला काम किया है, अगर आज तुम
अगर ये ना करती, इसको ना बचाती तो इसकी जान चले जाती। तो नीरू भी कहती है, हाँ स्वाति, आज तुम्हारे ही कारण मेरे प्राण बचे हैं, नहीं तो मैं आज मर जाती। ऐसा जो नीरू जो है स्वाति को कहती है और उसका आभार मानती है कि उसने उसकी जान बचाई। तो वो बोलने लगी, तुम तो बहुत घमंडी हो, किसी से बातचीत नहीं करती। तो बोली कि मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव जो है बहुत ही संकोची है, मैं किसी से जल्दी किसी से बात नहीं करती और मुझे बात करने में क्या होती है, बहुत ही शर्म आती है। ऐसा स्वाति जो है नीरू से बताती है कि मुझे बहुत ही शर्म आती है, मैं किसी से बातचीत नहीं करती। तो जो सहेलियां होती है उसकी कहती, ठीक है, आज से हम तुम्हारा नाम शर्मिली रख देते हैं। और सबको उसके इस नाम से सुनते ही सबको बहुत हंसने लगते हैं। लेकिन जो अध्यापिका होती है उसके साहस के काम के लिए उसको बहुत ही शाबाशी देती हैं। तो बच्चों, मैंने इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आपको ये पाठ समझाया। आपको ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। आइए बच्चों, हम इस पाठ के सारांश को भी समझ लेते कि इस पाठ के सारांश में क्या है। पाठ का सारांश, यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। जिसने क्या किया, अपनी सहपाठिन यानी अपनी क्लासमेट को पानी में डूबने से बचाया। तो बच्चों, क्योंकि ये क्या था, प्रेरक प्रसंग था, यानी कि इसमें हमको कोई प्रेरणा मिले। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जैसे कि स्वाति ने लिया। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ में जो शब्द अर्थ है उनको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। शब्द अर्थ, प्रवेश यानी कि दाखिला, परिचय जान पहचान, निश्चय पक्का इरादा, आकर्षक सुंदर, बेल बिना तने का पौधा, प्रशंसा बड़ाई, निढाल बुरी तरह थक जाना। ठीक बच्चों, तो ये थे इस लेसन के शब्द। तो बच्चों, आपको मुख्य बिंदु के माध्यम से ये जो पाठ है वो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मैंने पाठ का सारांश बताया, इससे क्या शिक्षा मिलती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो इस पाठ में जो शब्द थे उसको भी आपको बता दिया, समझा दिया। तो बच्चों, ये जो पाठ था साहसी स्वाति, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।